ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन है। ऐसा ऐसा अब हार्ट काम करना स्लो कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन डाउन होती चली जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक ब्लड हार्ट थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ऐसा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, दूर से नजर आएगा, सब आ रहा है ना, ताकि ज़्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर ना हो। सबको नजर आ रहा है, आ रहा है इस बार ठीक है। अब एक मतलब फिर से देखें, गौर से देखें, तवज्जो से देखें कि हमारा हार्ट बेहतरीन काम करे तो ब्लड सर्कुलेशन सारी ठीक है। जब हमारा हार्ट काम करना छोड़ेगा, नॉर्मली स्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होती चली जाएगी। क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है क्या, लो ब्लड प्रेशर में बंदा बेहोश क्यों होता है? हमारे बेहोश होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा दिमाग होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हम बेहोश क्यों हो जाते हैं? वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बारीक बारीक वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। दो काम होते हैं, या तो फिर हमारे दिमाग में स्वेलिंग सोजिश होना शुरू हो जाती है, या फिर हमारी ब्रेन हैमरेज हो जाती है, दिमाग की नाली फट जाती है, जिसकी वजह से फिर अंदर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने से हमारा एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है दिमाग का। और बड़ी पते की बात बताऊँ, अगर आपको राइट साइड दाएँ साइड का फालिज आ है तो आपकी दिमाग की लेफ़्ट साइड बाएँ साइड मफलूज होगी। मेरे दिमाग के राइट साइड में अगर ब्लीडिंग होती है तो मेरे बॉडी की लेफ़्ट साइड काम करना छोड़ती है। अगर मेरे दिमाग की राइट साइड के अंदर ब्लीडिंग होती है तो मेरी राइट साइड काम करना छोड़ती है। अहम पॉइंट है, आप सबको पता हो, नौजवान है, पता होना चाहिए, पढ़े लिखे हैं। एक ये जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है दिमाग के अंदर तो हमारी वेन्स जो है, दिमाग का जो हिस्सा है वो उसका वर्क करने की पावर कम हो जाती है। ऐसा ऐसा भी ब्रेन डेथ होने की जगह हम पढ़ते हैं। 3 से 4 मिनट तक अगर ब्लड दिमाग के अंदर ना जाए मुसलसल तो ब्रेन डेथ होती है। ब्रेन डेथ से फालिज हो सकता है, नज़र जा सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, फिर जब ब्लड क्लॉट बन जाता है फिर रिकवरी जो है मुश्किल होती चली जाती है। अब जब ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये पल्स चली जाए, अब ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है, हमारी नब्ज चली जाए। नब्ज किस तरह चेक करेंगे वो हम अभी बताते हैं। नब्ज चली जाएगी, जब नब्ज जाती है फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें CPR करना होता है। ये अब ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है, हार्ट थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है। अब हम इस पेशेंट ऑटोमेटिकली गिर जाता है। जब गिर जाता है तो हम इस स्टर्नम के ऊपर हैंड रख के पुशअप करते हैं। पुश कितने मरतबा करना होता है? 30 मरतबा, 30 मरतबा पुश करना होता है। 1 मिनट के अंदर तकरीबन 100 से 120 मरतबा पुश करना ज़रूरी होता है। ये नॉर्मल और 2 इंच तक छाती को नीचे, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 2 इंच 5 सेंटीमीटर छाती को नीचे दबाना है। जब हम पुश करते हैं, पेशेंट स्टेट लेटा होता है तो क्या होता है, हम एक बार पुश कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन फिर बाहर ब्रेन में। अगर बच्चा हो तो फिर भी टाइम और CPR सेम होता है, लेकिन बच्चों का तरीका अलग होता है। बच्चा जो है ना, अब छोटा बच्चा है, उसके ऊपर हाथ तो नहीं रख सकते, सही, अपना पूरा वजन भी उसके ऊपर नहीं डाल सकते। बच्चे को ऐसे उठाना है, उसके 5 इंच तक तो नहीं दे सकते। अब मुझे करेंगे तो 2 सेंटीमीटर सही पुश करेंगे। अब बच्चा है तो ऐसे उसकी चेस्ट के ऊपर रिब्स के जो रिब्स हैं उनके दरमियान स्टर्नम है, स्टर्नम के ऊपर ऐसे फिंगर, उसके फिंगर ने ऐसे उठाया होगा बच्चे को, 2 अंगूठों के दरमियान ऐसे रख के ऐसे पुश करेंगे, हल्का सा करेंगे, इतना करें कि उसका हार्ट तक प्रेशर जाए, फील हो आपको। अगर कोई बच्चा होता तो मैं अभी फिर आपको बताता, वरना बच्चों की प्रैक्टिस अलग होती है लेकिन करनी है। बच्चों की भी हमने की हुई है, CPR मैंने करके एक बच्चे को बचाया है।
उसका भी मैं तफसील से भी बताता हूँ। बच्चों का सारे CPR का तरीका बताता है, ये फैक्टर भी बताएँ। ये अब ये पहले वीडियो देखने का मकसद ये है